हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे मोस्ट वीवीआई प्रश्न। 15 मोस्ट वीवीआई प्रश्न आज देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? ऑप्शन ए कहता है ट्रांसपेंडेंट संघ, ऑप्शन बी कहता है सिसेल्पाइन संघ, ऑप्शन सी कहता है राइन संघ, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेपोलियन ने जर्मन में किस संघ की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है लुई 18वां, ऑप्शन बी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी कहता है नेपोलियन बोनापार्ट 3, ऑप्शन डी कहता है बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला प्रश्न तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, जलवे राइन जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? ऑप्शन ए कहता है प्रसा, ऑप्शन बी कहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कहता है सर्डिनिया, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस। इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ए प्रसा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, चौथा प्रश्न कहता है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई? ऑप्शन ए कहता है हैप्सबर्ग, ऑप्शन बी कहता है अर्लिया, ऑप्शन सी कहता है बुर्बो, ऑप्शन डी कहता है जार जारशाही। इसका 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश के, यानी कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पूर्ण स्थापना की गई? तो इसका सही राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, बुर्बो वंश। अगला प्रश्न कहता है, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए कहता है इतालवी, ऑप्शन बी कहता है वैंगवार, ऑप्शन सी कहता है पोलिश, ऑप्शन डी कहता है फ्रेंच। इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, वैंगवार। छठा प्रश्न कहता है, रक्त रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए कहता है मेंजिनी ने, ऑप्शन बी कहता है हिटलर ने, ऑप्शन सी कहता है बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी कहता है विलियम। छठा प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने। अगला प्रश्न सातवां कहता है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? सातवां प्रश्न कहता है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कहता है काबूर ने, ऑप्शन बी कहता है बेंजनी ने, ऑप्शन सी कहता है बिस्मार्क ने, ऑप्शन डी कहता है गैरीवाल्डी ने। संतवा का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा मेंजनी ने। अगला प्रश्न कहता है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए कहता है सेनापति, ऑप्शन बी कहता है गृह मंत्री, ऑप्शन सी कहता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस में राजदूत। तो 8वां का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री की पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न कहता है, यूनान के स्वतंत्र संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए कहता है रूस की, ऑप्शन बी कहता है तुर्की की, ऑप्शन सी कहता है यूनान की, ऑप्शन डी कहता है फ्रांस की। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? 9वां का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा
तुर्की की, ऑप्शन बी सही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए कहता है सिपाही, ऑप्शन बी कहता है गृह मंत्री, ऑप्शन सी कहता है जमींदार, ऑप्शन डी कहता है नाविक। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, नाविक। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था, नाविक। अगला प्रश्न कहता है मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ऑप्शन ए कहता है फ्रांस, ऑप्शन बी कहता है रूस, ऑप्शन सी कहता है इटली, ऑप्शन डी कहता है जर्मनी। 11वां प्रश्न का आपका सही राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। मरियान की राष्ट्रवाद की प्रतीक फ्रांस। अगला प्रश्न कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1688 में, ऑप्शन बी कहता है 1707 में, ऑप्शन सी कहता है 1788 में, ऑप्शन डी कहता है 1807 में। प्रश्न फिर से देख लेते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 1888 में। अगला प्रश्न कहता है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कहता है निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन बी कहता है गणराज्य, ऑप्शन सी कहता है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन डी कहता है संवैधानिक राजतंत्र। 13 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा निरंकुश राजतंत्र, ऑप्शन ए सही राइट हो जाएगा, निरंकुश राजतंत्र। 14वां प्रश्न कहता है सिडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? 14 नंबर वाला प्रश्न कहता है सिडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन ए कहता है प्रसा की, ऑप्शन बी कहता है सार्डिनिया की, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन डी कहता है नेपुल्स की। तो 14 का सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की, सी। अगला प्रश्न कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1688 में, ऑप्शन बी कहता है 1708 में, ऑप्शन सी कहता है 1788 में, ऑप्शन डी कहता है 1808 में। एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे ऐसे MBBI प्रश्न के लिए स्टडी ज्ञान गया को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।